हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि पहले से बहुत अच्छे होंगे। ठंडियों में आप रजाई के अंदर होंगे और रजाई के अंदर से ही आप पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए, जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 10th मैथमेटिक्स लेके मैं आया हूं आपको, और मैं कोशिश करूंगा कि लगातार आपको चैप्टर वाइज चैप्टर्स क्लास 10th की मैथ्स प्रोवाइड करता रहूँगा। और इसके साथ ही हम आपको क्लास 12th जल्दी ही मैथ्स लेके आएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 12th फिजिक्स हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला हमारा चैप्टर है जो कि अध्याय एक वास्तविक संख्याएं। तो बच्चों, हम वास्तविक संख्याएं अध्याय एक वास्तविक संख्याएं। चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड ये आज का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए फाइनल एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है बच्चों? व्यक्त करना है। ओके, चलिए, जैसे कि इसको हम दो कैटेगरीज में यहाँ से हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे कि आप सिंपली आप करते आए हैं। चलिए, तो हम सबसे छोटी संख्या क्या लेंगे? 2 लेंगे। 2 ही क्यों लेंगे? क्योंकि हम सबसे छोटी अभाज्य जो संख्या होती है बच्चों, वह 2 होती है। तो 2 का यदि हम यहाँ पर टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 2 सत्ते 14, 2 शून्यम शून्य, फिर से 2 से जाएगा तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। ओके बच्चों, अब ये 2 से नहीं जाएगा, हम देख लेते हैं। तो ये किससे जाएगा? तो आप जानते हैं कि यह 5 से जाएगा, क्योंकि 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो इसका जो बच्चों जो अभाज्य गुणनखंड है 140 का, वह कितना है? तो मैं आपको बता देता हूँ। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इसको हम और भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 और गुणे 7। बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? यहाँ लिख सकते हैं, इसकी पावर एक एक दे सकते हैं आप। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। चलिए हम आज का प्रश्न, दूसरा प्रश्न लेते हैं। हमारा आज का सेकंड प्रश्न है बच्चों कि 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड बच्चों, हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। बच्चों ध्यान से समझेंगे आप। आपको वीडियो को एक भी स्किप नहीं करना है, आपको ध्यान पूर्वक देखना है कि कहाँ पर क्या होने वाला है। चलिए हम लोग सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बच्चों? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्ती हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है बच्चों। हम निकाल लेते हैं। 6 का निकाल लेते हैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। इसके बाद बच्चों 20 है हमारे पास, 20 का भी निकाल लेते हैं। तो 2 दाहम 20, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 6 का बच्चों क्या गुणनखंड आया है? 2 गुणे 3, और 20 का आया है कितना? तो आप बोलेंगे सर कि 2 गुणे 5। बच्चों हम एचसीएफ में क्या करते हैं? जिसका जोड़ा बनता है, क्या बनता है? जोड़ा बनता है और एक पेयर बनता है। तो बच्चों यहाँ से 2 का जोड़ा बन रहा है, यानी कि पेयर बन रहा है। तो किसका? 6, 20 का जो एचसीएफ है बच्चों, वह कितना आ गया? 2 आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया। ओके, चलिए, तो हम लोग यहाँ से इसी का एक और पार्ट करने वाले हैं। देखिए, इसके बाद हमारे पास बच्चों एलसीएम भी निकालनी है इसका। तो हम लोग यहाँ से एलसीएम निकाल लेते हैं।
एलसीएम आप जानते हैं कि दोनों को एक साथ भी हम निकाल सकते हैं और अलग अलग निकाल सकते हैं। ओके, ये आ गया इस तरीके से। तो 2 तिहाई 6 और 2 दहम 20, 3 में भाग नहीं जाएगा इसलिए, क्योंकि अभी 10 में जाएगा, इसलिए 2 पंचे 10 हुआ बच्चों। इसके बाद 3 एकम 3, 5 को ऐसे ही रहने दीजिए, और ये 5 एकम 5। तो इसका जो बच्चों एलसीएम आया वो क्या आया, 2 × 2 × 3 × 5। तो फाइनली इसका जो आंसर आया तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। तो बच्चों एलसीएम जो आया 6 और 20 का वह कितना आया, तो आप बोलेंगे सर 60 है। तो मज़े मज़े से ऐसे सीखते रहेंगे और वीडियो पे बने रहिए, और ऐसे ही हम लगातार आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए आज का हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है बच्चों, ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो तीसरा प्रश्न है बच्चों कि HCF 306,657। बच्चों यहाँ पर आपको HCF दिया है, कितना दिया है, तो 9 दिया है। ओके, 9 दिया है। और इसके बाद बच्चों एलसीएम, क्या एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। बच्चों मैं एक फार्मूला इसका बता देता हूँ। एक फार्मूला है, फार्मूला जो कि आपको जानना बहुत आवश्यक है, जरूरी है, कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम। क्या होता है बच्चों, HCF इंटू एलसीएम। तो बच्चों यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि आपको दिया दो संख्याएं हमारे पास क्या है, तो 306 गुणे 657 बराबर, बच्चों HCF आपको दिया है, कितना दिया है, 9 दिया है। क्या दिया है, 9। और कहता है कि हमें एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, एलसीएम। तो हम एक काम करते हैं, एलसीएम की वैल्यू निकालना है, तो एलसीएम को एक साइड रख लेते हैं, और 306 गुणे 657 भागे कितना बच्चों, 9। कितना, 9। चलिए, तो ये 9 से कट जाएगा, 9 तियाँ 27, बचेगा 36, 9 चौको 36, हमारे पास जो बचेगा वो 34 गुणे 657। इनका भाग देंगे हम बच्चों, इनका हम भाग देंगे तो कितना आएगा आंसर, सॉरी इसका गुणा करेंगे, भाग देने से तो 34 आया। अब इसका यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 22338, ये क्या आ गया बच्चों, LCM। एक बार फिर से समझते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है बच्चों, HCF इंटू LCM होता है। HCF इंटू क्या होता है, LCM होता है, जो कि आपको दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 306 गुणे 657 बराबर, यहाँ पर हमें HCF दिया है बच्चों, क्वेश्चन में ही दिया था कि HCF दिया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समावर्ती दिया है 9, और LCM आपको निकालना था। यहाँ से बच्चों हमने क्रॉस डिवाइड कर लिया, तो 9 मल्टीप्लाई में था तो क्रॉस डिवाइड में चला गया, तो 9 तियाँ 27 और 9 चौको 36 आ गया, और 34 गुणे 657 हम जब गुणा करेंगे तो हमारे पास जो फाइनली आंसर निकल के आएगा 22,338, ये आंसर रहा। चलिए मैं यहाँ पर फार्मूला एक बार फिर से इसको डिस्कस कर देता हूँ कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि हम एक संख्या a ले लेते हैं और एक संख्या b ले लेते हैं, और HCF इंटू LCM होता है बच्चों, क्या होता है, LCM। ओके, यदि हमें HCF निकालना हो, HCF निकालना हो तो a इंटू बी अपॉन LCM। यदि हमें LCM निकालना हो बच्चों तो हम a इंटू बी बटे में क्या हो जाएगा, HCF। क्या हो जाएगा, HCF। उम्मीद करता हूँ काफ़ी समझ में आता होगा, और ऐसे ही वीडियो में बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, आज का अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है कि दर्शाइए कि, कहता है कि दर्शाइए कि रूट
चौथा क्वेश्चन रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और काफ़ी इजी वे में हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। देखिए हमें दिया क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट टू के क्वेश्चन में ही बोल दिया बच्चों कि रूट टू एक क्या है, अपरिमेय है। हम मान के चलते हैं कि रूट टू क्या है, एक परिमेय अपरिमेय संख्या की परिभाषा से। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है बच्चों? परिमेय संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जिसको p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके या व्यक्त किया जा सके, जहां q नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए बच्चों। यदि क्यू जीरो के बराबर हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। और जीरो को हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, राइट। किसी संख्या की बटी यदि जीरो है तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा बच्चों, वह अपरिभाषित होगा, वह क्या होगा, इन्फिनिटी होगा वह ओके। तो यहाँ से हम यदि ले लें कि जैसे कि मैं ले चुका हूँ, फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि रूट टू इक्वल टू ए अपॉन बी। रूट टू इक्वल टू क्या बच्चों, ए अपॉन बी, जहाँ बी नॉट इक्वल टू किसके बच्चों, जीरो के। और हम ए और बी, ए और जहाँ ए और बी क्या है बच्चों, ए और बी क्या है, अभाज्य संख्याएं। क्या है? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। ओके। इसके बाद बच्चों यदि हम लोग एक काम करते हैं, इसमें दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग बच्चों, वर्ग करते हैं। तो यहाँ पर लिखना है आपको कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर बच्चों, वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यदि हम लोग एक काम करते हैं, यदि बी को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर को विभाजित करता है बच्चों। यहाँ पर यदि हम 2 देखें तो ए स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। ओके। कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर यदि हम यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ कि यदि हम देखें तो ए स्क्वायर बटे यहाँ पर 2 हो सकता है किसके इक्वल में, बी स्क्वायर में। कैसे? क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई है, 2 बी के प्लेस पे आ सकता है और बी 2 के प्लेस पे जा सकता है। यहाँ पर बच्चों ले सकते हैं हम इसको समीकरण 1 दे दें, जो हम इसको क्या दे दें बच्चों, समीकरण 1 दे दें। क्या दे दें, समीकरण 1। इसके बाद बच्चों अतः यदि हम मानते हैं कि a इक्वल टू 2c ले लें, यहाँ पर हम और ले लें a इक्वल टू 2c, तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, क्या रखने पर, मान रखने पर। चलिए मान रख के देखते हैं क्या होता है। तो जहाँ पर a होगा तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 2c स्क्वायर, 2c का होल स्क्वायर इक्वल टू 2b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर। ओके। 2b का स्क्वायर। यदि बच्चों यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। ओके। यहाँ से काम करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग v स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर। ओके बच्चों, यहाँ पर जो कि हमारा विरोधाभास था, क्या था, यहाँ पर भी बच्चों यदि हम देख रहे हैं कि 2 जो है वो हम बी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। ओके। तो यहाँ से यदि समीकरण 2, इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं, इसको हम समीकरण 2 देते हैं बच्चों।
यदि बच्चों हम समीकरण 2 को देखें, किसको देखें, समीकरण 2 को, तो समीकरण 2 भी निष्कर्ष निकालता है ए और बी मिलाने के बाद कि यहाँ पर बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बता देने का प्रयास करता हूँ, बताने का कि समीकरण 1 और 2 से निष्कर्ष यह निकलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह हमारा विरोधाभास था कि रूट 2 एक क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय, क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है अपरिमेय, क्योंकि यह मेरा विरोधाभास था, यह हमारा विरोधाभास था। हम लोग इसको रूट 2 को एक परिमेय संख्या लेके चले थे, लेकिन ऐसा नहीं, ये हमारा विरोधाभास था, क्योंकि ए और बी क्या है, सह संख्या, ए और बी क्या है, सह संख्या है। बच्चों अगला हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसा कि है 135, अगला क्वेश्चन है 135, 135 क्या बच्चों, 135 और 225, 225 का HCF निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, HCF ज्ञात करनी। बच्चों इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ, चलिए एक बार फिर से मैं करके आपको बता देता हूँ कि यदि हम 135 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 135, तो बच्चों 135 किससे कटने वाला है, आइए देख लेते हैं। 135 यहाँ जो कटने वाला है बच्चों, वो कटने वाला है 3 से, 3 चौक 12 और 3 बचे 15, फिर से ही कटने वाला है बच्चों, 3 एक कम 3 और 3 बचे 15, फिर से 3 से कटने वाला है, 3 बचे 15 और 5 एक कम 5। ओके, 225, 225 बच्चों 225 को भी काट के देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर 3 से कटने वाला है। कैसे हमें पता चला, क्योंकि 3 का भाग चला जाएगा, 3 सत्ते 21 और एक घटेगा 15 बन जाएगा, तो 3 25 क्या हो जाएगा 15, अभी भी जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6 और 3 25 15, लेकिन अब वो नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 के टेबल में 25 आता ही नहीं। फिर किससे जाएगा, पच्चम 25, फिर किससे जाएगा 5 एकम 5। बच्चों यहाँ पर 135 और 225 का जो HCF होगा वो क्या होगा, पहले देख लेते हैं कॉमन क्या मिला है, यहाँ से 3, यहाँ से 3, तो यहाँ एक 3 लिख लेते हैं बच्चों। फिर से दो, यहाँ पर 3 कॉमन मिला है, यहाँ से भी 3 कॉमन मिला है, यहाँ से भी ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या मिल रहा है 5। हाँ एक चीज़ और ध्यान देंगे, यदि जिसका यहाँ पर जोड़ा नहीं बनता है, पेयर नहीं बनता है, कॉमन नहीं बनता है, उसको स्किप कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो 5 3 15 3 45, तो इसका जो HCF होगा बच्चों क्या होगा, HCF 135 और 225 का क्या होगा, ये यह आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि 94 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। बच्चों ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आई होप कि यह करने की कोशिश करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए बस जय हिंद।